गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक या प्राचीन काल के महाकाव्य काल और महाजनपद काल के बारे में। कल हमने देखा था वैदिक युग, महापाषाण युग और लौह युगीन संस्कृति। महाकाव्य काल में है रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर एवं दंडकारण्य वर्तमान छत्तीसगढ़ के घने वन क्षेत्र थे। मतलब रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर था मध्य प्रदेश के महाकांतर था मध्य प्रदेश में ही जो रामायण काल में था। मतलब और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ के घने वन क्षेत्र थे। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में था और महाकांतर मध्य प्रदेश में था। जनश्रुतियों के अनुसार राम ने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बिताया था। मतलब दंडकारण्य का उल्लेख जो रामायण में किया गया है वो वर्तमान छत्तीसगढ़ में था। और मध्य प्रदेश में महाकांतर था। रामायण काल में विंध्य सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिण भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके घेरे में थे। रामायण काल में विंध्य सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिण भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके घेरे में थे। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे। मतलब मध्य प्रदेश क्षेत्र के शासक यदुवंशी नरेश मधु थे जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन मध्य प्रदेश के राजा उस समय नरेश मधु थे जो यदुवंशी थे। अब महाभारत युद्ध में हमारे मध्य प्रदेश से किसने भाग लिया था, मध्य प्रदेश के किस वंश ने भाग लिया था उस समय में, हम आपको बताते हैं। और पांडवों के साथ किसने भाग लिया था और कौरवों के साथ किसने भाग लिया था, इसकी भी चर्चा होगी। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के अनेक राज्यों ने भाग लिया था। वत्स, चेदी, कारुष तथा दर्शन आदि ने पांडवों, मतलब वत्स प्रेजेंट में जो ग्वालियर है, चेदी प्रेजेंट में जो खजुराहो है, कारुष और दर्शान ने भाग लिया था। मतलब वत्स जो ग्वालियर है, चेदी खजुराहो है, इनने पांडवों के साथ भाग लिया था। मतलब ग्वालियर राज्य ने और खजुराहो राज्य ने अपने कौरवों के साथ, पांडवों के साथ भाग लिया था। माहिष्मती, अवंती, भोज तथा विदर्भ आदि ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। मतलब माहिष्मती मतलब महेश्वर, अवंती मतलब उज्जैन, भोज यानी धार जिला और विदर्भ यानी कि नागपुर साइड का रीजन, इन लोग ने कौरवों के साथ युद्ध किया, कौरवों के साथ युद्ध में भाग लिया था पांडवों के खिलाफ में। तो पांडवों के साथ कौन कौन थे? वत्स, चेदी, कारुष तथा दर्शान। एक बार और बोल लेंगे, वत्स, चेदी, कारुष तथा दर्शान। और कौरवों के साथ थे अब माहिष्मती, अवंती, भोज तथा विदर्भ। मतलब नॉर्थ मध्य प्रदेश की पांडवों के साथ मान लेते हैं और साउथ मध्य प्रदेश की कौरवों के साथ मान लेते हैं। माहिष्मती महेश्वर है,
उज्जैन अवंती है जो कि आसपास ही है। भोज धार वो भी उसी साइड है, और विदर्भ भी उसी के और नीचे है। और वत्स नॉर्थ मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, और खजुराहो जो भी, ये भी नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो एक बार इसको रिवीजन करते हैं। रामायण काल प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतार, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दंडकारण्य, ये रामायण काल के थे। और श्री राम ने छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में अधिकतर समय बिताया है वनवास के दौरान। उस समय विंध्य सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिण भूभाग तथा गुर्जर प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्र किसके घेरे में थे। उस समय मध्य प्रदेश क्षेत्र के राजा रामायण काल में महाराज दशरथ के समकालीन थे, जो उनका नाम मधु था, जो कि यदुवंशी थे। अब महाभारत काल में पांडवों के साथ जिन मध्य प्रदेश के वंशों ने साथ दिया था, उनका नाम था वत्स, कुषाण, चेदी और दर्शाण। पांडवों के साथ में इनने साथ दिया था। और कौरवों के साथ में साथ दिया था महिष्मति, विदर्भ, भोज तथा अवंती ने साथ दिया था। तो कौरवों के साथ में महिष्मति, अवंती, भोज तथा विदर्भ ने साथ दिया था। उस समय चेदी नरेश शिशुपाल थे, जो महाभारत युद्ध के पहले थे। अब हम महाजनपद के बारे में जानते हैं थोड़ा। महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। महाजनपद में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या 16 थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महाजनपद काल था, जो कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख है। महाजनपद काल में चेदी व अवंती मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। चेदी मतलब खजुराहो और अवंती मतलब उज्जैन। चेदी के अंतर्गत चंदेरी भी आता था। महाजनपद काल में चेदी व अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। अब आगे चलते हैं। अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। यह जनपद पश्चिम व मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। अवंती जनपद अत्यंत विशाल था। यह जनपद पश्चिम एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, और आज भी ये मालवा क्षेत्र में ही आता है। उज्जैन उसको अभी भी मालवा क्षेत्र ही बोलते हैं। अवंती महाजनपद को 2 भागों में विभक्त किया गया था। उत्तरी अवंती जो कि उज्जैन, और दक्षिणी अवंती जिसमें महिष्मति जो प्रेजेंट में महेश्वर है, इसकी राजधानियाँ थीं। अवंती महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया था। किस अगर क्वेश्चन आएगा कि किस महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया था, उसका नाम है अवंती। तो अवंती को किस किस भाग में बांटा गया था? उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महेश्वर या महिष्मति। उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती के वर्तमान बीच में बेतवा नदी बहती थी, जो इन्हें 2 भागों में विभाजित करती थी। जो बेतवा नदी है उसके उत्तर साइड उत्तरी अवंती और उसके दक्षिण साइड दक्षिणी अवंती क्षेत्र था। इन दोनों को विभाजित करती थी, मतलब बेतवा नदी इनकी बॉर्डर थी उस समय। रिवीजन करते हैं। महाजनपद काल था लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपद काल कब था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में जिनका वर्णन किया गया है। महाजनपद कितने थे? 16। और मध्य प्रदेश में चेदी तथा अवंती 2 महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। और
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती उज्जैन और महेश्वर है। अवंती महाजनपद को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम: अवंतिका, उज्जैन, वत्स, ग्वालियर, जो मैं पहले बता चुका हूँ, चेदी, खजुराहो। अब जिनका नाम नहीं आया था वो अनूप, निमाड़, खंडवा, दशाण, विदिशा, मतलब विदिशा ने पांडवों के साथ में भाग लिया था युद्ध में। टुंडीखेर, दमोह, नलपुर, नरवर, शिवपुरी। अवंती, उज्जैन, वत्स, ग्वालियर, चेदी, खजुराहो, दर्शाण, विदिशा, अनूप, निमाड़, टुंडीखेर, दमोह, नलपुर, नरवर। तो धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं तक है। ऑल द बेस्ट।